प्रधानमंत्री आवास में कहा जाता है कि 20,000 25,000 रुपये घूस ले जाता है, क्या आपकी पंचायत में यही हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुलेआम है। 20,000 25,000 खुलेआम, पहला किस्त में इतना रुपया दो तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कि यहाँ बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल पूरा बदलाव का माहौल है। मुखिया जो है बिल्कुल घटिया किस्म का हो गया है। जब एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो दरभंगा बेनीपुर यहाँ पे जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपकी पंचायत में? नहीं है तो छोटा। नमस्कार, मैं अंकित देव और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। तो अभी हम मौजूद हैं बिरौल प्रखंड के भवानीपुर पंचायत में। तो हम बच्चे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जगन्नाथ मुखिया। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 1। अच्छा बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब से हम बात कर रहे थे पीछे कुछ बोल रहे थे। हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि नल जल योजना, नल जल योजना। आज तक हम लोगों का वार्ड में टंकी भी नहीं लगा हुआ है। आप पानी की बात छोड़िए, टंकी यहाँ पे जल मीनार जो होता है, टावर जो बनाया था वो नहीं कुछ नहीं है। इंक्वायरी किया जाए। हम लोगों का वार्ड में एक भी टंकी भी नहीं है। वार्ड नंबर कौन है आपका? वार्ड नंबर जो भी है, नाम नहीं जानते? राम भरोस राम है इसका जो नाम आपके वार्ड नंबर है। लेकिन अच्छा, एक नंबर वार्ड में ना? हाँ। अच्छा बताइए कि आपके वार्ड में जो जल मीनार नहीं है, तो इसको लेकर आपने मुखिया जी को शिकायत किया या ब्लॉक में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या मुखिया जी की शिकायत करेंगे? मुखिया जी तो मिले भगत हैं, तो इनको से शिकायत करने से क्या फायदा होगा? मतलब सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। वो कागज पे लेकिन हुआ। अच्छा, ब्लॉक में जाकर आपने जरूर कहा होगा कि क्या करेंगे, क्या कहेंगे? ब्लॉक में भी जाएंगे तो पैसे चाहिए। यहाँ घुसखोरी दुनिया है बाबू। बिना पैसे के यहाँ पे काम नहीं होता। यहाँ पैसे, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। और इनसे अच्छा हम किसी नहीं कह सकते। बताइए अपना नाम बताइए पहले। सुरेश पोदार हुआ। अच्छा बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं, उन्होंने अपने पंचायत में विकास किया है कि नहीं किया? अब किया है, लेकिन रोड बनाया है 3 इंची, कहीं कहीं 2 इंची। वो सिमटी बालू नहीं होता है, सिमटी तो है ही नहीं, बालू देकर के साल भर में रोड चला गया। मतलब रोड उखड़ भी गया, साले गया, रोड है ही नहीं ना। अच्छा एक चीज देखिए, रोड जब बनाया जाता है तो आप लोग वहाँ खड़े होते होंगे, खड़ा होंगे, कहे हम लोग मारपीट करेंगे? वो जाने प्रधानमंत्री जाने मुख्यमंत्री। लेकिन आप ही लोग के रोड बनाया जाता है ना? हाँ, बनाया जाता है। उनका मुख्यमंत्री जी का टीम भी रहता है जांच करने के लिए ना। अच्छा। वो कहाँ जांच करते हैं? वो उनका भी कमी है थोड़ा बहुत, वो जांच करे आकर के। ब्लॉक से आता है जी तो जी, अच्छे से नहीं जांच नहीं होता। जी। अच्छा बताइए कि यहाँ बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल पूरा बदलाव का माहौल है। मुखिया जो है बिल्कुल घटिया किस्म का हो गया है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे जितने भी प्रवासी लोग बाहर से आए थे, उनको मनरेगा द्वारा काम मिला कि नहीं मिला? अरे नहीं मिला है। यहाँ बदलाव चाहता है, पुरनका मुखिया को हटाओ। बदलाव तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो लेबर का काम होना चाहिए, वो लेबर के द्वारा काम किया गया कि नहीं? काम हुआ यहाँ जेसीबी से हुआ है, वो मनरेगा नहीं हुआ है। लेबर द्वारा यहाँ पे काम नहीं हुआ। नल जल आकर जांचे, कोनो नल जल का काज, पानी नहीं आ रहा है नल जल में पूरे कहीं पे पानी। अच्छा समिति को लेकर बात करें तो समिति विकास किया है कि नहीं? समिति को तो कोनो काम ही नहीं किया है आज तक। हम लोग देखबो नहीं किया कैसा समिति है। अच्छा मतलब घूमने भी नहीं आते हैं कि अपने क्षेत्र में? आज तक हम चिन्हबो नहीं किए कौन है समिति। अच्छा सरपंच जी के बारे में बताइए। सरपंच जो है, अरे सब वही किस्म का है, सब घटिया किस्म का है। पूरे सीटों पे आप लोग बदला चाहते हैं? बिल्कुल बदलेंगे पूरे सीटों पर भी बदलाव। इस बार माहौल बनाए। अच्छा आप लोग जो इस बार माहौल बनाए होंगे बदलाव का, तो किस टाइप के नेता और जनप्रतिनिधि को चाह रहे हैं? हाँ, वो मुखिया हमारे गाँव का है ना, वो क्या कहते हैं, जितेंद्र कुमार सिंह जी, उनको चाहते हैं हम लोग। मतलब पूरा पंचायत इस बार उन्हीं को वोट बना, पूरा पंचायत उनको चाह रहा है। और जो यहाँ की जनता है और युवा भी हैं, तो हम युवा से जानेंगे कि यहाँ के जो मुखिया उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। तो बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी, उनके कामों से आप लोग खुश है कि नहीं? बहुत ज़्यादा खुश है। तो बताइए क्यों खुश है? काम सबसे पहले मेरा गांव में पंचायत भवन लेके आए हैं। पंचायत भवन सबसे मेरी गांव की एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो बहुत बड़ा नंबर। पहले नहीं था? पहले नहीं था, पंचायत भवन नहीं था कि पंचायत भवन नाम के लिए था, पर पंचायत भवन इस बार बना है इनके दौरान। अच्छा, पंचायत सरकार भवन बना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ के जो मुखिया, उन्होंने नौजवानों के लिए क्या सब किया, युवाओं के लिए? युवा के लिए एक नई चीज़ दिया है, कोई रोजगार कोई वगैरह कुछ न कुछ काम किया है, काम मिला भी है और बहुत अच्छा है। अच्छा तो अभी चुनाव का माहौल है, और एक चीज़ बताइए कि अभी चुनाव का टाइम आ गया, तो यहाँ के जो मुखिया है और जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, वो सब क्या वादे कर रहे हैं? जो वादा कर रहे हैं वो अभी तो मालूम नहीं पड़ा है। जो जीता हुआ है, वो जो वादा किया है वो तो पूरा किए हैं। और अभी क्या वादा चल रहा है? जो अभी जीते हुए हैं वो नया वादा कर रहे हैं या पुराना ही वादा? नहीं, नया वादा कर रहे हैं। जो काम बचा है वो फिर से करेंगे। ऐसे कोरोना काल में जो 1-2 साल लैप्स हुआ है, वो फिर भी वो काम कर रहे हैं उस पर भी। अच्छा ये देखिए, जितने बाहर से प्रवासी लोग आए थे, उन लोगों को यहाँ पे काम मिला कि नहीं मिला? प्रवासी को मजदूर काम मिला है, जो नहीं मिला। अच्छा बाबा बताइए क्या बोल रहे थे आप जब बात कहीं?
मेरा नाम टूना मिसर हुआ। इस पंचायत में मेरा घर नहीं है। मैं इस जगह पर मैं इसलिए आता हूँ कि जगदम्बा से यही कहता हूँ, जो संतोष मिश्रा ऐसा मुखिया सभी पंचायत में हो और मेरे पंचायत में हो, ये मैं माँ दुर्गा से आरजू विनती करने के लिए आता हूँ यहाँ। इनका इतना प्रशंसा है, अगल बगल में है जो जितने सारे पंचायत हैं, है ना, सब जगह इनका प्रशंसा किया जाता सब जगह इनका प्रशंसा है। इनके कार्य प्रणाली जो है, इनका क्षमता जो है, इनका शालीनता जो है, सो ऐसा देखने में कहीं नहीं मिलता है। यदि हमसे पूछा जाए, और यहाँ के हम लोगों के ग्राम के जनता जो हम बगल के ग्राम के हैं, वो सब यही बाबा बैद्यनाथ से कहते हैं, यदि संतोष मिश्रा ऐसा मुखिया हम लोगों का मिले तो मैं जरूर साल में एक बार 1 लोटा जल उन्हें चढ़ाऊँगा। है। क्या नाम है अपना? जीवस पदार्थ। आप इसी पंचायत के? हाँ, क्या कितने ना वार्ड से? 3 नंबर वार्ड से। अच्छा बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कहाँ किछो नहीं काम ही नहीं हुआ है। काम की कुछो नहीं भेले। हमरा देखो घरों ने दल किया कहीं तक और कहाँ से कथी के घर यहाँ के? हैं कथी घर छे यहाँ के? आबू कमाए उमाए कब तू कुछो घर हमरा साफे नहीं छे। घर नहीं छे? हाँ, घर तो हमरा जे- साफे नहीं छे ते उम्र में। प्रधानमंत्री आवास के लाभ नहीं भेटल? हाँ, नहीं कुछ नहीं एखन कहै छी, ओकर खाली एगो राशन खाली भेटैया बस ओ साल में। और घर में केकरो ने? और नहीं एखन बिल्डा फिल्म ने किछो साफे नहीं। कितने उम्र हुआ यहाँ के? उम्र तो हमर 58 भए रहल यऽ। साइड के बाद नहीं भेटत वृद्धा पेंशन? हाँ तो हो हाँ सो साइड के बाद में अखन केना दो दे? अच्छा एक चीज बताओ कि जे एक होबाक चाहिए वार्ड में नली गली 7 निश्चय के तहत, और नल जल में पानी आबै छै? पाइप हेबा देखियो ने पसारल छै घर के सामने में, सोझे पाइप लगा देलकै आ पसारि के रखने छियै बस। वएह रोडो और नहीं बनल छै, घर घर तक चोटी नहीं पहुँचले? कुछो नहीं छै, नहीं जो पसरल छै तो एहि बेर की मूवमेंट बनेने छै, की दिल में रखने छियै कि बदलाव करबे जे इनके रखबे? सबके बदलाव हेतै। ये बदलाव करबे? हाँ सब के का चुनबे यहाँ सब? के का तो आब तो दिल में छै, आब चुनबै से आब फेन केना कहब ई बात। अब चुनाव नजदीक आबि गेल, तो वोट गिरेबे यहाँ 2-3 दिन बाद, तो केकरो तो चुनने होबे नहीं जेकरा, तो केकरा चुनने छियै? जे अपना दिल में बसेतै ना हम तकरे चुनबै, जे हमरा दिल में समेतै हम तकरे चुनबै। की पता कि वो अहाँ के दिल में से अहाँ के फेर वो घोटाला करे लगे? कुछो नहीं भए सकै छै। वो घोटाला करे लगे जीतला के बाद? वो घोटाला नहीं कए सकै छै। ई कोनो मतलब नेते तो छै, नेता के कोनो गारंटी जे कहिया पलटत? नहीं वो नहीं घोटाला कए सकै छै। नहीं 100% गारंटी है? हाँ वो नहीं घोटाला कए सकै छै। शिक्षा को लेकर आपका पंचायत का कैसा माहौल है? उतना जितना चाहिए उतना शिक्षा अभी बच्चे लोग जाते हैं 8वां 9वां में चले जाते हैं और कुछ आता नहीं है, नाम भी लिखना नहीं आता है। क्योंकि मुखिया जी को देखभाल करना चाहिए। जब हम प्रतिनिधि बनाते हैं तो शिक्षा लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग को कैसे पढ़ाते हैं, वो सब पर ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं देता है। मतलब शिक्षा के माहौल में जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है इनका, जो मुखिया हम लोग के गांव में ये भी है कि अभी कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है। हम लोग का जब एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो दरभंगा बेनीपुर यहाँ पे जाना पड़ता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है आपके पंचायत में? नहीं है, तो छोटा मोटा डॉक्टर है आते बैठते हुए। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो होता है पंचायत में वो है कि नहीं है? वो सब नहीं है, कुछ भी नहीं अभी है। आप बोले कि डॉक्टर बैठता है, वो कहाँ बैठता है? वो छोटा मोटा प्राइवेट है डॉक्टर, वो जी जी प्राइवेट है। गवर्नमेंट की तरफ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनता है वो नहीं है? वो नहीं है। वो नहीं है। अभी हम मौजूद है भवानीपुर पंचायत के 3 नंबर वार्ड में। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं। बताइए यहाँ के जो मुखिया जी है उनके कामों से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सब काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? एकदम यहाँ शराबबंदी लागू था, शराब को फ्री कर दिया। और टोटल योजना में टोटल घपला है, टोटल कागजी हुआ है और अपना टावर खड़ा किया। नल जल यहाँ नहीं लगा है, लेकिन कागज में हो गया, जमीनी पर नहीं हुआ है? जमीनी नहीं हुआ है, कागजी हुआ है। घर में जा कर के देखिए, हम लोगों के घर में नल नहीं लगा है। और सड़क आपके वार्ड में है कि नहीं है? सड़क आपके सड़क है, गली जो सड़क बनना चाहिए बनाना के नली गली के तहत 2.5 इंच का ईंट का दीवार खड़ा किया गया है और ऊपर से 5 इंची 10 इंची करके बिल बनाया गया है। और लेकिन बनाया कैसे गया? वो तो बिल कागजी हो गया, जमीनी पे कैसे काम हुआ जरा बताइए। जमीन पर 5 इंची वाल है, उसको तोड़ करके देखिए। अच्छा, गिट्टी घटिया किस्म का लगाया गया है जो अभी ये कर रहा है। अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री आवास में कहा जाता है कि 20,000-25,000 घुस लिया, क्या सही बात है? प्रत्येक परिवार से लिया है, प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक यूनिट से। आप लोग से भी लिया गया? हम लोगों को नहीं मिला है लेकिन लिया है 20 में आता मिल लिया। हाँ। कौन लेता कौन है ये? यह लेता है मुखिया।
मुखिया जी यहाँ के लिए? उसका कुछ ब्रोकर है, अच्छा। ब्रोकर के माध्यम से। अच्छा, क्या नाम बताया मुखिया जी का? मुखिया है यहाँ का महिला, लेकिन मुखिया पति डील करता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इस बार फिर से चुनाव, पंचायत चुनाव आ गया, तो मुखिया जी जो वोट मांगने आ रहे हैं, उनको खूब यहाँ ललकारा जा रहा है। अच्छा, नया उम्मीदवार हम लोग चयन करें, आप लोग बदलाव करेंगे? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, एक बार तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भवानीपुर पंचायत के जनता सभा। आइए इनसे बात करते हैं कि विगत 5 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कितना विकास हुआ है। बताइए, यहाँ के जो मुखिया है प्रेजेंट में, उनके कामों से आप लोग खुश हैं? जी, काम तो बहुत अच्छा किया 5 साल में। जो है, जो 15 साल इससे पूर्वक जो था कौशल सिंह, उस टाइम में सरकार उतना फंड नहीं देता था। हम लोग कार्यकर्ता आदमी हैं। उसके बाद नवयुवक में, यूनाइटेड में संतोष मिश्र को हम लोग चुने। 5 साल में अब सबको जो दुख जो कहिएगा जनता को प्रति साफ कर देगा, सुने होगा। लेकिन हम लोग खुद कार्यकर्ता रह करके ये भवानीपुर पंचायत का 4 नंबर वार्ड का हम है। मेरा नाम मोहम्मद शमशेर जी। हम भी जो है से मनरेगा से, मुखिया फंड से नहीं, मनरेगा से हमने लगभग 15-20 लाख का काम हमने मनरेगा से किया। नल जल किया सरकार के साथ निश्चय से। आप भी किया? वार्ड मेंबर भी है क्या? नहीं, हम कुछ नहीं, हम आम पब्लिक हैं, लेकिन लगाव है सबसे। तो ये लेकर के हम लोग गांव प्रति सब दिन 12 महीना 30 दिन रहते हैं। अब जो गांव के प्रति जो नल जल का योजना बनाया सरकार, नल तो टोटी तो लगा दिया सबको, लेकिन नल का पानी कहाँ जाएगा वो व्यवस्था नहीं था। उसमें हम लोग नली गली तो दिया गया है 7 निश्चय से। नहीं, 7 निश्चय से नली गली नहीं बना। हम लोग मनरेगा योजना से, हमारे पास पूरा फाइल है। हमने यहाँ से लेकर के लगभग 1000 स्क्वायर फीट में नाला बनाया है। अपने बाहर से ठेकेदार रख करके, जो पूंजी फंसा करके हम लोग अपना मजदूरी करके, लेबर मिस्त्री रख करके उसको बनवाया। ये 5 साल में ये काम हुआ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग का नाम खुद कर रहे हैं। जो 15 साल पहले, आज ये 21वां साल है, जो 5वां इलेक्शन हो रहा है, उसमें हम लोग का प्रधानमंत्री आवास तो बाद में ये 2016 में आया, लेकिन उससे पहले इंदिरा आवास था। उसमें भी नाम रहते हुए स्वीकृति बन के चला गया बैंक पर, जो पेमेंट होगा, लेकिन विपक्षी होकर के नाम कटा करके प्रधानमंत्री आवास में सूची में से मेरा नाम हटा दिया। उसके बाद बता रहा हूँ, अभी जो मुखिया वो क्या कर रहे हैं? आपका नाम है कि नहीं इस बार? हाँ, इस बार जो है सर, हम सूची में नाम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई सा फॉर्मेटली आया, जब आप आवेदन कीजिए तो आपको जोड़ा जाएगा, लेकिन उसको जोड़ा गया, नाम अभी जुड़ा गया है, समझें। उसके बाद मैं बता रहा हूँ अपनी बात। जे 2020 में एक आंधी आई, मेरा घर सामने है सर, मेरा पूरा 54 गो एल्वेस्टर उड़ गया। इस पंचायत, भवानीपुर पंचायत में, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर, मेरा पूरा उस पर एल्वेस्टर डाला हुआ था, 54 गो एल्वेस्टर। वो 54 एल्वेस्टर उड़ गया। मुखिया आया, सरपंच आया, सब आया, उसको फेसबुक पर डाल दिया। 19 दिन तक बाल बच्चे कोई हेल्प मिला कि नहीं? कोई हेल्प नहीं। उसके बाद बोला आपातकालीन आपको मदद किया जाएगा। हम आवेदन तैयार करके, फोटो ले करके हम जाकर के अंचल में दिया। अंचल में देने के बाद इस वार्ड के आदमी ने क्या किया, क्षति जितना रहेगा उतना आप कीजिए। अब क्षति हुआ 5-6 आदमी का, 200 आदमी का आवेदन ले जा करके दे दिया। कहाँ से देगा सरकार? आज वही आवेदन के कारण हम लोग वैसे ही रह गया। सरकार से लोन ले करके मैं अपना मकान को ढाला हूँ। 1 रुपया की अगर 1 तिरपाल भी अगर मुखिया मदद किया हो तो जो साबित कर, इतने पंच है, इतने ग्रामीण। इस बार क्या मोमेंट है आपका पंचायत का? बदलाव चाहते हैं कि जो है वही रहे? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं भवानीपुर पंचायत में नवटोल को मुखिया बनाएंगे, जितेंद्र कुमार सिंह। मतलब बने आप लोग, मतलब आप लोग पूरा इनको सपोर्ट किए हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मन तन धन अच्छा, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री आवास में कहा जाता है कि 20,000 25,000 रुपये घूस लिया जाता है, क्या आपकी पंचायत में यही हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुलेआम है। 20,000 25,000 खुलेआम, पहला किस्त में इतना रुपया दो तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये बिचौलिया सबका काम है। क्या क्या बोले चाहते हैं? 20,000 रुपया हमरा के इंदिरा आवास मिलल त लेलक है। कौन लिया? शौचालय वाला जो के रहे छे रे सहायक लिया। हाँ, मतलब आके यहाँ से आप लोग 30,000 रुपये यहाँ से लेके गए? 30 पहले लिया 12,000, आ तब 3 किस्त में रुपया लिया है। तो कहाँ 80,000 में घर बनता है? अच्छा, एक चीज बताइए कि तो शौचालय का भी मिलता है? शौचालय बना है? हाँ, शौचालय बनाया। उसका पैसा मिला? नहीं, सरकारे फंड से मिला। सरकारे बनाया। सरकार से तो उसका पैसा मतलब आया होगा ना, तब आया तो होगा? ले लिया, पूरा ले लिया। अच्छा, उस आवास आयोग जो आप लोगों से घूस ले 30,000 रुपया, तो इसके बारे में अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि है मुखिया जी, उनको बताया था?
हम बताए तो मुखिया बोला कि काहे ने हमको पहले बताए, पैसा दे दिए मतलब क्या हुआ और सब क्या बोले? तो बोला कि पहले काहे ने आया लोग बोलने के लिए। उसको चमचा रुपया निकालने लिए जाते हैं ना, तो बैंक पर खड़ा रहता है, मेरे रुपया दे दो। मुखिया का चमचा, उसको चमचा, मतलब सहायक का चमचा। सहायक। हमारे साथ यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि इनको क्या सब यहाँ पे लाभ मिला। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने विरोध किया, जिनकी इनको विरोध करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि इनको यहाँ के सरकारी लाभों का से विरोध, बिल्कुल भी लाभ जो मिलना चाहिए सरकारी, वो इनको लाभ नहीं मिला, बल्कि इनको लाभ से वंचित कर दिया गया। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कि इनका जो घर ये देख रहे हैं पीछे घर है, ये इनका घर है, जो जिनको प्रधानमंत्री आवास की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनको नहीं देकर यहाँ पे इनके द्वारा या फिर और भी बाकी ग्रामीणों द्वारा बताया कि जो जिनको पहले से घर है उनको दिया गया, बल्कि जिनको ज़रूरत है, अति आवश्यक है, उनको नहीं दिया गया है। तो आइए बात करते हैं इनसे कि क्या सच्चाई है और इनका यही घर है या कहीं और भी घर है। पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद बलाकर। अच्छा, बताइए कि ये घर आपका ही है जैसा आप बता रहे हैं? मेरा इसके अलावा भी कोई घर है? जी नहीं, यही घर है आपका? जी। अच्छा, बताइए कि आपका जो घर ऐसा हाल क्यों है? जैसा सर, हमारे घर का हाल इसलिए ऐसा है कि हमने हर सच्चाई आवाज़ पंचायत के अंदर अपने वार्ड में हमने हमेशा उसे उठाने का काम किया है, और उसके वजह से कुछ जो पिछले मुखिया थे वो भी, और हाल मुखिया भी जो वर्तमान में है वो भी हमसे इसलिए वो खफा है कि हमने जैनून, हाँ, आपने हमारा विरोध किया, इसलिए हमने आपका कोई काम नहीं करेंगे, ना होने देंगे। अगर ज़्यादा आप इधर उधर करते हैं तो किसी भी धारा में, किसी भी एक्ट के तहत आपको फंसा दिया जाएगा। मतलब होने वाला रहता तब भी नहीं होता है आपका काम? नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस बार आप किसी के पद से खड़े हैं? इस बार हम वार्ड सदस्य के पद से हम उम्मीदवार हैं। कितने वार्ड से? 3 नंबर वार्ड से। 3 नंबर वार्ड से सब पद से उम्मीदवार है इस बार। तो क्या आप चाहेंगे बदलाव, क्या चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कोई नया युवा चेहरा आए पंचायत के अंदर जो अच्छा विकास करे और सबका सोचे, और गरीबों का तो पहले सोचे। अच्छा, बताइए आप भी उम्मीदवार है, क्या आप भी अगर जीतिएगा तो ये कीजिएगा कि जो आपका विरोध में खड़ा होगा उसको लाभ से वंचित कीजिएगा? एकदम नहीं, एकदम नहीं, ये मानवता नहीं है जी। ये तो मानवता क्या होना चाहिए? एक जो अभी जनप्रतिनिधि है जिनको आप क्या बताना चाहेंगे, जो क्या होना चाहिए उनके लिए एक मानवता के नायक? प्रतिनिधि जो भी हैं उनके मानवता के हिसाब से उनको, उसके लिए जनता सब बराबर है, और सबसे पहले तो गरीबों का हक बनता है जो भी सरकारी लाभ हो वो गरीबों तक, जन तक पहुंचाए, ये उनका फर्ज होना चाहिए था, बल्कि उसका उल्टा पंचायत में किया गया है। मतलब जो अभी हम इनके घर पे आए, लेकिन अभी मुखिया जी यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन इनके जो उनके पति है वो यहाँ मौजूद है। तो आइए इनसे पहले कुछ बातचीत करें, सवाल जवाब करते हैं। पहले अपना परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा हुआ, घर भवानीपुर हुआ, पत्नी मुखिया हैं कुमारी पल्लवी जी। हम एक चीज़ बताइए कि आपने 5 साल, विगत 5 सालों में अपने जो आपका कार्यकाल का समय रहा उसमें आपने कैसा काम किया 5 सालों में? देखिए, कार्यकाल 15 साल बनाम 5 साल रहा। 15 साल जिनके हाथ में मुखिया जी जो बने उनका कार्यकाल, मेरा जो पत्नी की जो कार्यकाल 5 साल का रहा, हम अनुभव ये कर रहे हैं, जिस गली में रोड नहीं था रोड बना, नाला का डिमांड हुआ नाला बना, किसान के लिए काम किया गया, गरीब के लिए घर बनाया गया, दिया गया, शौचालय का भी काम हुआ, मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं, तो सारा व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि हर गली में गली पहुंचा है सड़क और प्रधानमंत्री आवास ही मिला, शौचालय वगैरह मिला, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि आपने सड़क तो बनाया लेकिन गुणवत्ता की कमी कर दी। अच्छा, देखिए, पहले ग्राउंड पे जाना भी होगा। जो रोड बना है हम लोगों का मॉनिटरिंग के आधार पे बना है। कोई अगर कह देगा जो गुणवत्ता नहीं है तो उसका वेरिफिकेशन इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। नली गली है, आप वहाँ ऑन द स्पॉट देखिए, अगर गुणवत्ता नहीं होगा तब सवाल उठाइए। लेकिन जनता कहते हैं कि इंजीनियर भी मिली भगत आपसे जाते हैं, मिलते हैं और वगैरह जो भी कुछ हो ले दे के खेला खत्म करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी चुनाव का समय है, अभी जनता सब घर में है, रोड सड़क पे जिससे आप कुछ बात करते होंगे वो किसी का कार्यकर्ता होगा। लेकिन सर, चुनाव के टाइम पे ही जनता एक्टिव होती है। चुनाव के टाइम पे जो जनप्रतिनिधि तो क्षेत्र में रहते हैं, जनता ही घर में, गली में या फिर चौक चौराहे पे मिलती है। देखिए, जनता अभी खेत खलिहान में होगा, रसोई बनाने में व्यस्त होगा। अभी चुनाव का समय है, सब प्रतिनिधि मुखिया प्रत्याशी का वर्कर रोड सड़क पे दौड़ेगा, उससे बात कीजिएगा तो वो तो कहेगा ही। अच्छा, मुखिया पे आरोप लगेगा ही। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा जाता है कि आप 25 से 30 हज़ार रुपया, 15,000 रुपया ऐसे लेते हैं, तो क्या बात सही है? देखिए, हकीकत जो हो, जानकारी ऐसी मिली नहीं है। अब कोई शिकायत करेंगे तभी हमको जानकारी मिलेगा।
ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि वो आपके द्वारा भी लिया जाता है, तो इस पे क्योंकि कुछ कुछ आप पे आरोप लग रहा है ये कि जो कि कुछ मुखिया जी के भी आदमी सब आते हैं और मुखिया जी के नाम पे लेके जाते हैं पैसा। चुनाव के समय में ऐसा आरोप लगेगा ही, इसका हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा आरोप इस तरह का बेबुनियाद आरोप है। लेकिन जिससे लिया गया है वो खुद बोल रहा है कि हमसे लिया गया था, इस क्योंकि उनसे लिया गया, वो बोल रहे कि अगर जहाँ हमको बोला है कि अगर मुखिया जी के द्वारा एक आदमी आया और बोला कि अब मुखिया जी अगर आपको प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो आपको पैसा देना होगा वरना हम नाम कटवा देंगे। अगर किसी से लिया गया होता तो मेरे पास आवेदन या बीडीओ साहब के पास आवेदन वो दिया, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है, कोई आवेदन इस तरह का नहीं दिया। जब वो आप ही का आदमी था तो आवेदन कहाँ देता, आपके पास क्यों आता? अरे बिल्कुल, हमारे पास तो शिकायत करना चाहिए। जो मुखिया जी हमसे इतना रुपया डिमांड कर रहा है तब हम कार्रवाई उन पे करते। लेकिन शौचालय में भी पैसा लिया था 2000 रुपया। तो देखिए, शौचालय हो कि इंदिरा आवास हो कि सरकारी जनहितैषी योजना, कुछ बिचौलिया टाइप के ऐसे कुछ हैं हर गांव में, अपना भ्रमित करके। मुखिया जी का काम है यहाँ पंचायत सरकार पे रह के पंचायत चलाना। क्षेत्र में कुछ ऐसा बिचौलिया है जो उसको ठग के घर दिलवा देंगे, शौचालय दिलवा देंगे, इस तरह का काम किया है, कुछ ऐसे लोग किया है। लेकिन बिचौलिया भी तो आप ही के जब पंचायत में है तो आप ही लोग के मायने से ना आते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा पंचायत है तो किसका मजा है कि दूसरा आके कर ले, तो आप ही लोग के वजह से बिचौलिया भी यहाँ घुसता है। अभी जो कुछ कैंडिडेट खड़ा हैं इसी टाइप के हैं, माल लूटे, अपना मुखिया प्रत्याशी मुखिया में वार्ड में सब में अपना नामांकन करवा लिए। तो आने वाले टाइम पर देखें। लेकिन अभी जो आप जैसा आप बोले कि बिचौलिया है, तो बिचौलिया तो लेकिन आप ही लोग के द्वारा ना आया जाता है। बिचौलिया जो लाता है, कोई भी बिचौलिया अपने मन में पैदा नहीं होता। उसको जब तक उसके पीठ पे जब तक किसी जनप्रतिनिधि का सपोर्ट ना हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, हमारे समाज में भी ऐसे कुछ लोग हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, ठीक ना। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, हम लोग काम करने में बिचौलिया क्या होता है, क्या काम किया नहीं किया, हो सकता है विरोधी का भी बिचौलिया होगा, विरोधी ऐसा काम करता होगा, षड्यंत्र रच के कुछ लोगों से ठगता होगा। लेकिन बिचौलिया लेकिन आपका नाम लेके वहाँ पे कर रहा है, सो ऐसा थोड़ी है, ये तो आरोप निराधार है, ऐसा बात नहीं है। हम एक पत्रकार भी हैं, आपको जानकारी नहीं है, हम दैनिक जागरण ब्यूरो का रिपोर्टर हैं, अनुमंडल हम देख रहे हैं, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक पापी के पंचायत से शिकायत है सबसे बड़ी कि आपका जो विरोध करता है उसको सरकारी लाभों से वंचित कर देते हैं। बिल्कुल विरोध होनी चाहिए, लोकतंत्र लेकिन आप है। उसको सब सरकारी लाभों से वंचित कर रहे हैं, तो इस पर क्या? ऐसा नहीं है, अगर सरकारी लाभ लेने लायक होगा तो बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि देखा है, हमने खुद भी वहाँ पे देखा है कि उनको घर की, प्रधानमंत्री आवास की अति आवश्यक है, जबकि उनका कहना है कि 1 से 2 बार उनका नाम आके कट चुका है। देखिए, ना हम अभी जोड़ पाए हैं 5 साल में, और ना अभी जोड़ने की कोई सूचना मिली है। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था उस आधार पे हम लोग दिए हैं। इस बार नया में आपने किसी को इसका मतलब नहीं दिलाया? किसी को काटे नहीं हैं, किसी को जोड़े नहीं हैं। जो वर्ष 2011 में सर्वे हुआ उसका जो इसमें है, इसका उन लोगों को लाभ दिया गया। और एक बात है कि बाढ़ राहत को लेकर आप पे सबसे बड़ी आरोप लगी कि बाढ़ के टाइम पे आपने पानी आता है, तो आपके क्षेत्र में आता भी है उधर साइड में, कि आप जाते जो मतलब किसी का उसमें भी आप पैसा ले लेते हैं, 6000 रुपये आता है, उसमें भी पैसा ले लिया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? अच्छा, ये आरोप फिर हम कह रहे हैं गलत आरोप है। मुखिया जी के नाम पे कोई पैसा ले ले, अब बोलेगा जो मुखिया जी बोले हैं तो शिकायत मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 3 बार अगर हम एक बात बताते हैं कि आप ही के नाम पे अगर आपका आदमी जाएगा तो क्या वो आदमी आपके पास आएगा बोलने के लिए? क्योंकि वो समझता है कि इन्हीं का आदमी, तो हम क्यों जाए उनके पास? बिल्कुल, सूचना तो मिलनी चाहिए ना। अगर पैसा का डिमांड हो रहा है तो सूचना मिलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा बात है तो आपको इस पंचायत में घूमना चाहिए कि आप हमारे पंचायत में क्या चल रहा है, ऐसा दिन है, ऐसा रहता है, क्या काम हो रहा है, ये तो जानना जरूरी होता है। हम महीना में 10 दिन क्षेत्र में ही रहते हैं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप मान लो 5 साल आप यहाँ पे रहे, आपको अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, हमको पूरी शिकायत मिल गई। अभी चुनाव के समय में आए हैं, जहाँ भी आप गए होंगे वहाँ का कैंडिडेट होगा, वहाँ का समर्थक होगा, आरोप लगा करके वोट उनको लेना है। मतलब अफवाह फैला रहा है। बिल्कुल, वोट लेना है आरोप लगा करके, ऐसा कुछ नहीं है। जनता मेरा खुश है, 1000 वोट से इस बार हम लोग निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अपने 5 साल में, विगत 5 साल में क्या सब काम किया, क्या जनता का क्या सब विकास किया, 1-2 योजनाओं का जरा बताइए। सबसे पहले पंचायत भवन हमने, मेरी पत्नी के प्रयास से पंचायत भवन लाया गया। यहाँ एक प्रसव केंद्र का व्यवस्था किया गया अस्पताल में। नाला, सड़क, विधायक फंड से नाला बना है, MP फंड से नाला बना है, जिला परिषद से कुछ रोड सड़क बना है, सारा काम। आपके फंड से कैसा बना? नाली गली हुआ है, रोड सड़क हुआ है। कौन कौन वार्ड में आपने सड़क बनाया? पूरे वार्ड में
कहीं भी नहीं, पूरे वार्ड में काम हुआ है। अच्छा एक चीज़ देखिए, एक शिकायत मिली है कि 1 नंबर वार्ड में अभी तक जल मीनार नहीं है, जल टावर जो होता है नल जल का टावर, वो अभी तक नहीं है। इस पे ये क्यों, जरा बताइए। वहाँ हम लोग वार्ड मेंबर को भेजे, सरकारी ज़मीन नहीं मिला तो एक निजी ज़मीन में हम लोग बनाने का काम किया। उसमें कुछ आपसी जो सामंजस्य बिगड़ा, उसी का नतीजा है जो नपटोल में 2-2 प्रत्याशी खड़ा हुआ। बस एक नल जल के चक्कर में 2 प्रत्याशी वहाँ खड़े हो गए। लेकिन आप वहाँ पे कोई निजी जमीन और वो छोड़ के दूसरे जगह पे भी आप एडजस्ट करवा सकते थे। देखिए सरकार का ऐसा नियम है, जिस वार्ड में हम नल जल दिए हैं उसी वार्ड में होना चाहिए। वो तो होना चाहिए, लेकिन आप उस वार्ड में कहीं और भी तो जगह हो सकता है कि कहीं पे भी जगह नहीं है। हमको सरकारी स्तर पे जमीन का कोई प्रावधान प्रोविजन नहीं तो नहीं है। मैंने कहा सरकारी जमीन नहीं हो तो आप निजी जमीन भी ले सकते हैं। निजी जमीन तो हम डाले हैं, निजी जमीन में है, लेकिन वहाँ टावर नहीं है, ऐसा वहाँ की जनताओं का शिकायत है। टावर है, सब कुछ है, लेकिन जनता की शिकायत आई क्योंकि आज ही हम आपके पंचायत में घूम के आए ग्राउंड रिपोर्ट से, तब इसका मॉनिटरिंग वार्ड मेंबर भी को भी करना है। जनता भी शिकायत कर रही है, उसका हम समाधान भी कर रहे हैं। टावर है, पानी है, सब कुछ है। अच्छा एक बात ये कि इस बार आप चुनाव में फिर से उतरे हैं, तो क्या आगे जो आप फिर से चुनाव को जा रहे होंगे वोट मांगने, क्या मुद्दा क्या है आपका इस बार? मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है। लोगों को बाढ़ में 3 बार बाढ़ राहत दिलवाए और आवास 1000 लोगों गरीब लोगों को घर दिलवाए हैं। आप बोल रहे हैं कि आपने नया में नाम भी नहीं जुड़ा है और आप बोल रहे 1000 घर दिलवाए। 1000 घर मेरे रीजन में 1000 घर दिया गया है पूरे 5 साल में। पूरे 5 साल में। लेकिन नया में नाम नहीं, वही पुराना ही वाला नाम। अब नाम जुड़ेगा, अब 1000 लोगों का नाम जुड़ेगा। जो वंचित लोग हैं नाम जोड़ के उनको दिया जाएगा, हर गरीब को दिया जाएगा। सबसे बड़ी आरोप यही थी कि मतलब, और है भी अभी भी, कि आपका जो विरोध खुल के करता है, जो एक आम नागरिक का हक होता है विरोध करना, लेकिन जो विरोध करता है ना, आप उसको मतलब पूरे लाभ से ही वंचित कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है, किसी को आज तक जेल भी नहीं भेजे हैं, ना FIR भी किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार धमकी भी दिया गया आपके द्वारा। डरने की कोई चीज़ नहीं है, काम हो रहा है, गरीब के लिए काम हो रहा है। आपके द्वारा धमकी दिया गया आपके वार्ड मेंबर के द्वारा। अब बिचौलियागिरी होगी तो धमकी मिलेगा, जेल भी भेजेंगे हम। नहीं, लेकिन वो आपके विरोध में था, इसीलिए वो आवाज उठा रहे थे। समझ रहे हैं विरोध में, हो सकता है वो बिचौलियागिरी करता होगा, उसको हम धमकी दिए होंगे। जो अगर आप पैसा लीजिएगा तो जेल भेजेंगे। अच्छा ऐसे एक चीज़ देखिए, नल जल में जो काम होता है, नल बनाना और फिर चबूतरा बनाना, तो चबूतरा में हमने खुद देखा कि वहाँ पे गुणवत्ता की कमी है कि वहाँ के जिसका नल चबूतरा, वो बोल रहे कि 6 से 1 साल होते होते 6 महीने से 1 साल चबूतरा टूट गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इसका सरकारी सिस्टम में इंजीनियर है, सब कुछ है, पंचायत सेवक है, वार्ड सचिव है, उन्हीं के मॉनिटरिंग में हुआ है। उसको हमको देखना पड़ेगा क्या हाल है चबूतरा का। बहुत वार्ड में अलॉटमेंट का अभाव है। हमने 7 निश्चय में 52 लाख रुपया का एडवांस काम कर चुके हैं, राशि नहीं आई है। देखिए अपने नौजवानों के लिए जो युवा होते हैं, युवाओं के लिए आपने क्या क्या इस 5 सालों में? देखिए युवा के लिए हम लोग सरकारी स्तर पे सरकार से आग्रह कर रहे हैं, जो हर बेरोजगार युवक को 1-1 लाख रुपया विदाउट परसेंटेज ब्याज का उनको दिया जाए, ताकि वो चाय का दुकान, पान का दुकान, जो भी हो, कपड़ा का है, हाँ, बिजनेस से उनको जोड़ा जाए। अच्छा, एक युवाओं के लिए खेलने कूदने का सबसे बड़ा जरूरी है, तो उनके लिए आपके यहाँ पे कोई खेल मैदान या फिर आपने किसी प्रकार क्रिकेट किट या वगैरह फुटबॉल किट जो होता है उस वक्त अपने मुहैया करवाया कि नहीं? देखिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ ये जो क्रिकेट मैदान जो है हमारे गांव में है, ये मुखिया लेवल की नहीं है, ये सांसद MLA विधायक लेवल की है। हम लोग अपना बात रखते हैं। हाँ, लेकिन आप ही आगे भेजेगा तभी यह काम होगा, वरना नहीं हो सकता है। हाँ, कागज़ तो भेजेंगे। मेरी प्राथमिकता में एक गर्ल्स हाई स्कूल है, वो बनवाना है। एक 30 बेड का अस्पताल है, उसको मेरे यहाँ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें हमको स्थापित करवाना है। कुछ काम है, ऐसा बैंक है, बैंक को लाना है। अब इसका मेरा प्राथमिकता के आधार पर। एक बात कहा जाता है कि शिक्षा को लेकर के आप ज़रा से भी एक्टिव नहीं है, जो मतलब होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र, हमारे पंचायत के जो स्कूल, इसमें वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे लोग सही से ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो एक बार देखना होता है कि जो कि काम पढ़ाई जो होता है सबसे बड़ी शिक्षा ही है पूरे सब जगह में। तो शिक्षा को लेकर आपके बहुत ढिलाई है, तो इस पर क्या कहा? देखिए शिक्षा में तो है, ऐसा बात नहीं है जो नहीं है। समय पे टीचर लोग नहीं आते हैं, छात्र भी समय पे नहीं आ रहे हैं, ऐसा शिकायत मिल रही है। लेकिन इस बार अगर आप उन लोगों के लिए क्या किए? इस बार अगर हम आएंगे तो अच्छा से हम लागू करवाएंगे।
अच्छा, तो आप आए इस बार जो आप जनता को क्या किन मुद्दाओं को लेकर वोट मांगने जा रहे हैं और आगे का क्या सोच के रखे हैं? बैंक लाएंगे पंचायत में, गर्ल्स हाई स्कूल लाएंगे। आगे के लिए क्या अगर जीतिएगा तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? बैंक लाएंगे अपने पंचायत में, सुपौल बिरौल नहीं जाना पड़ेगा। एक अपने पंचायत में बैंक को ये व्यवस्था करवाएंगे। गर्ल्स हाई स्कूल बच्चिया के लिए गर्ल्स हाई स्कूल बनवाएंगे। यही सब मुद्दा है। तो अभी आप जनता को क्या संदेश देंगे? इस बार हमें मौका, हमारे पत्नी को मौका दे। अगले बार 5 साल में जितना विकास किए हैं उसका डबल करके दिखाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद मिथिला लाइव 24। अच्छा, एक बात, चुनाव चिन्ह तो आवंटित हो गया, अब तो चुनाव डेट भी नज़दीक आ गया है, तो क्या आपका चुनाव चिन्ह है? देखिए, अगले बार मुखिया जी को ब्लैक बोर्ड मिला, तो इस बार कलम दवात मिला, तो ब्लैक बोर्ड सीखने के लिए मिला। इस बार सरस्वती जी लिखने के लिए दिए हैं, तो भवानीपुर पंचायत का तस्वीर बदलेगा। जी, बहुत धन्यवाद मिथिला लाइव से बात करने के लिए। धन्यवाद।